पिछले दिनों दिन में चोरियां हो रही थी और एक बड़ी चोरी हुई थी नेहरू नगर क्षेत्र में। और उस चोरी में काफ़ी सारा सामान गया था। प्रार्थी विनय अग्रवाल थे और उनके यहाँ जब वो शादी में गए थे तो बड़ी चोरी हुई थी। और उस चोरी के बाद से जैसे ही सूचना मिली थी, रात में जब वो आए वापस तो घर में ताला टूटा हुआ था और उसकी सूचना पर से पुलिस एक्टिव हुई थी। और जिस तरह से चोरी हुई थी उससे देख के पहले तो ये लग रहा था कि कोई परिचित व्यक्ति चोरी किया है, परंतु जब उस चोरी के डिटेल में गए और ख़ास तौर से जब सीसीटीवी फुटेज देखे तो ये पता लगा कि ये प्रोफेशनल चोर है जिन्होंने बहुत ही शातिराना अंदाज में उस घटना को अंजाम दिया था। और सीसीटीवी फुटेज को फॉलो करते करते नेहरू नगर चौक से फिर कोसा नाला फिर थाने के सामने और फिर वहाँ से पावर हाउस चौक से चरौदा से कुम्हारी टोल प्लाजा और कुम्हारी टोल प्लाजा से रायपुर से सीसीटीवी फॉलो करते करते जय स्तंभ चौक से फिर मौधापारा चौक, वहाँ तक लगातार उसको फॉलो किए। और इसमें 2 लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। रायपुर में ये मौधापारा में एक मकान को किराए में लेके रखे थे और स्वयं को ये कंबल बेचने वाले या चादर बेचने वाले बता के रुके हुए थे और किराए में लेके रखे थे। वहाँ से जो लिंक मिला उसके आधार पे फिर पुलिस पार्टी बिलासपुर गई। बिलासपुर से फिर जो लिंक मिला उसके आधार पे पुलिस पार्टी भोपाल गई और वहाँ से टीम फिर मेरठ गई। तो कुल मिला के जितनी भी जगह पुलिस पार्टी गई, इन्होंने 1 या 2 बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया था। और अंततः जब पुलिस पार्टी मेरठ पहुंची तो इस गिरोह का पता लगा और इसमें 2 सदस्य इसमें पकड़ाए हैं। एक व्यक्ति जो चोरी में डायरेक्ट शामिल था, जो मकान के अंदर घुसा था, और दूसरा वो व्यक्ति जिसने इसको आभूषण को खपाने में मदद की थी। दोनों ही व्यक्ति पकड़े गए हैं, परंतु इसके एक साथी और भी है जो उस एरिया में निवासरत है और उसके लिए पुलिस टीम लगी हुई है। और स्थानीय पुलिस की मदद से उम्मीद है कि हम लोग उसको भी जल्दी पकड़ लेंगे। और लगभग 400 ग्राम सोना इसमें मिला हुआ है। सोना गली हुई अवस्था में मिला है और कैश भी मिला है, कैश भी जब्त हुआ है। और इसमें और भी आगे पुलिस रिमांड में लेके पूछताछ करेंगे तो और भी जब्तियाँ इसमें होंगी। सर, ये मूलतः कहाँ के हैं? ये मूलतः रहने वाले हैं मेरठ के रहने वाले हैं। और कॉपी सबको दे दो। हाँ, बैठ जाओ। सर, कितने को कहाँ का लायक हुए वो? ये मेरठ में ही जो लोकल ज्वेलरी शॉप है वहाँ इन्होंने बेचा था और वो ज्वेलर्स को भी पकड़ के ला रहे हैं। दोनों को अरेस्ट किए हैं, जो मेन चोर है जो यहाँ आके चोरी किया था प्लस जो ज्वेलर्स है। सर, अब तक कितने % की रिकवरी हो गई है? एग्जैक्ट बता पाना भी मुश्किल है क्योंकि इसमें और भी चोरियां हैं, उसके भी माल शामिल है। जैसे इन्होंने बिलासपुर में भी घटना किया है, इन्होंने जबलपुर में भी घटना किया है, नया रायपुर में भी एक चोरी की है इन्होंने, और सारी चोरियां दिन के समय की है। तो पुलिस को मदद इस बात से मिली कि इनकी जो मोडस ऑपरेंडी थी, जैसे दिन के समय जो मकान बाहर से ताला लगा हुआ दिखता है और थोड़ा समृद्ध परिवार का दिखता है, ये उन घरों को टारगेट करते हैं। अपने साथ एक लोहे का कटर रखते हैं, कटर को बैकपैक में रखते हैं। जैसे ही जाते हैं तो पहले कटर से ताला काटते हैं और कटे हुए ताले को अपने बैग में रखते हैं और उसके बाद फिर अंदर घुस के विदिन 30 से 35 मिनट घटना को अंजाम देके बाहर निकलते हैं। फेरी के काम की आड़ में मतलब रेकी करते थे लोग? हाँ, ये जो चादर या कंबल बेचने की आड़ में ये आते थे, रेकी करते थे और उसके बाद फिर बाइक में आकर, वो एक्टिवा में आकर ये पूरी घटना को अंजाम देते थे। और इसमें टीम को थोड़ा विलम्ब इसलिए हुआ क्योंकि सीसीटीवी फुटेज देखना और पूरे रास्ते में उसको आइडेंटिफाई करना ये बहुत मुश्किल काम था। एक सीसीटीवी फुटेज को देखना, फिर उसको स्लो मोशन में देखना और फिर सारी चीज़ों की कड़ियों को जोड़ना और फिर टेक्निकल इनपुट पे काम करना, क्योंकि दुर्ग से वो रायपुर की ओर भी जा सकता है और नांदगांव की ओर भी जा सकता है। तो दोनों तरफ टीमें लगी हुई थी
परंतु सीसीटीवी के साथ साथ जो टेक्निकल एंड पे जो काम हुआ उसी कारण ये सारे मिल पाए। कितने सीसीटीवी देखे गए हैं टोटल? मिनिमम 300 है, मिनिमम 300 सीसीटीवी रायपुर, बिलासपुर, भोपाल और मेरठ। सर आरोपी का नाम क्या है और उम्र क्या है उसकी? ये सब आपको डिटेल अभी मिल जाएगा। यहाँ कैसे पहुँचे इन लोग और मोदाबारा कब से रहते थे किराए में? ये यहाँ 3 घटनाओं को अंजाम दिए हैं अभी तक जो जानकारी मिली है। अब चूँकि पुलिस रिमांड लेके पूछेंगे तो हो सकता है और भी जानकारियाँ मिले। मोधापारा में किराए में रहते थे और ये 2 अलग अलग समय में यहाँ आए हैं। एक बार अप्रैल फर्स्ट वीक में भी आए हैं ये, और उसके बाद ये जब घटना हुई है मई में तो उस समय आए हैं। तो ऐसा करके इन्होंने रेकी करके घटनाओं को अंजाम दिया है। एक घटना पदनापुर क्षेत्र की भी है और एक सुपेला का है, और सुपेला का 2 मामला है। मोदाबारा में कब से किराए में रहते थे? 4-5 दिन अभी जो आए थे 4-5 दिनों से किराए में थे। और इसमें एक व्यक्ति और गिरफ्तार हम लोग किए थे, लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किए थे क्योंकि वो व्यक्ति इनको गाड़ी प्रोवाइड किया था, मोटरसाइकिल प्रोवाइड किया था। इन्होंने अपने आप जब बिलासपुर में थे तो इन्होंने एक लॉज किराए में लिया था और वहाँ से एक मोटरसाइकिल उन्होंने परचेस किया था। तो जिस व्यक्ति से इन्होंने मोटरसाइकिल परचेस किया था उसको भी इन चीज़ों की जानकारी थी, उनकी गतिविधियों की जानकारी थी, परंतु उसने जानकारी नहीं दी थी। लिहाजा उसको भी आरोपी बना के हम लोगों ने करीब हफ्ता भर पहले न्यायालय में पेश किया था। ये लोग जितना गहना चोरी करते थे वो व्यक्ति को लोग उसी के ज्वेलर्स को बेचते थे कि अलग अलग जगह बेचते थे? वो ज्वेलर्स भी बड़ा ख़ास ज्वेलर्स है और उस ज्वेलर्स को बेचते थे। जो दूसरा व्यक्ति है वो जिस लोकेशन से इसको पकड़े वहाँ से थोड़ा दूर रहता है। जब वो पकड़ा जाएगा तो चीज़ें और क्लियर होंगी, क्योंकि इसमें और भी रिकवरी करना है हम लोग को। तो सब लोकल उनका सपोर्टिव भी था यहाँ हाँ, मतलब या मोदाबारा में लोकल इन्होंने अपने आप को यूपी का व्यापारी बता के किराए में लिया था कि हमको चादर बेचना है, गलीचा बेचना है करके। और उसके उपरांत ये घूम घूम के रेकी करते थे, कभी एक्टिवा गाड़ी में, कभी ऑटो में बैठ के करते थे, रेकी करते थे। और जो मकान उनको दिख जाता था वो दिन में ही करते थे, क्योंकि गर्मी के दिनों में अमूमन दिन के समय मकान खाली रहते हैं, सूने रहते हैं, तो वो उसकी वजह से टारगेट करते थे। सर इनके पास चादर और गलीचा पाए गए हैं कि सिर्फ कहते थे? जब ये घटना यहाँ किए तो यहाँ जो सामान मिला था उसके बाद ये सब कुछ अपना सामान लेके चले गए थे। यहाँ पे सामान काफ़ी मिला था, उसके बाद ये सब लेके चले गए थे। ये जो ताला काटते थे लोग तोड़ते थे तो कुछ टेक्निक कहीं से सीखे होके थे? वो कि कटर था, कटर कटर से काटते थे। उससे तुरंत कट जाता? कोई कट सीखे होंगे कुछ भी नहीं ऐसे? अब वो इंट्रोगेशन में अभी तो मेरठ से उनको ट्रांजिट रिमांड पे लाए हैं। अभी इंट्रोगेशन PR लेके करेंगे और इसका फिजिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी करेंगे कि कहाँ पे घटना कैसे किए हैं, तो चीज़ें और क्लियर होंगी। क्योंकि अग्रवाल जी के मकान में ज़्यादा सामान मिला था इसलिए चल दिए थे, लास्ट यही था क्या उनका? इसके बाद वो तुरंत निकल गए थे यहाँ की घटना के बाद। तो अमूमन जो प्रोफेशनल गैंग है, जब एक बार सामान अच्छा मिल जाता है तो उसको पहले डिस्पोज करते हैं, उसके बाद फिर दूसरी चोरी करते हैं। सर इसके पहले कभी इनकी गिरफ्तारी हुई है किसी स्टेट पुलिस के द्वारा कि हाँ, पुलिस नहीं पकड़ा? इससे पहले यूपी पुलिस ने एक बार इनको पकड़ा है और भी डिटेल इनका निकाल रहे हैं। यूपी पुलिस ने इनको एक बार पकड़ा है। पूछताछ में बताया कुछ लोग कि कब से चोरी कर रहे थे करके? ये आदतन चोर है और काफ़ी लंबे समय से चोरी कर रहे हैं। नहीं, ये मुस्लिम है और जिसको बेचे थे वो भी उसी तरह के, वो उसमें चोरी का सामान ही खरीदने वाले हैं। इसमें कितनी टीमें लगाई? इसमें अभी 2 टीमें बाहर हैं और इसमें करीब करीब 25 लोगों की टीम बनी थी और 25 लोगों की टीम थी, वो इसमें लगातार काम कर रही थी। एक टीम सिर्फ CCTV पे काम कर रही थी, एक टेक्निकल टीम थी जो CDR और बाकी चीज़ों पे काम कर रही थी, एक टीम सिर्फ ह्यूमन एंड पे काम कर रही थी, जैसे होटलों को जहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ देखना और वहाँ से डिटेल लेना, इस तरह से काम करती है।